सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल है जिसमें आपको बताया जाता है आप ऑनलाइन बिज़नेस करें, ट्रेडिंग करें और एक दिन के अंदर अंदर आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे। इसी तरह जब ये लोग आपको कन्विंस करते हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ़ ये टैक्टिक्स आपके ऊपर आजमाते हैं। कोई बंदा जहाज़ के ऊपर चढ़ के, कोई बंदा किसी और मुल्क पहुंच के, और कोई बंदा आपको महंगे मोबाइल फ़ोन दिखाएगा या आपको गाड़ियाँ दिखाएगा और आपको कन्विंस करेगा कि देखिए हमने ये ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की और हम इतने अमीर बन चुके हैं। ये चीज़ें आपको वो लोग जानबूझ के दिखाते हैं, आपको कन्विंस करते हैं और आपको कहते हैं कि अगर आपने भी ये कर दिया तो इसी तरह आपने भी एक दिन के अंदर अंदर रातों रात आप अमीर बन जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ये लोग निशाना बना रहे हैं। क्यों निशाना बना रहे हैं? उसकी बहुत सिंपल वजह है। आप इनमें से कोई भी एक वीडियो उठा ले, उसमें आपको ये लाजमी ये बात भी कहेंगे कि जो लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ऊपर क्लिक करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें और इन्वेस्ट करें। तो इनका जो फ़ायदा होता है जिसकी वजह से ये आप लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं, तो वो तो बहुत सिंपल है, आपको उसकी समझ आ जाती है कि जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे और आप अपना अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे उनको फ़ायदा होता है। जो मैं इस बिज़नेस को समझा हूँ और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें इससे बचना चाहिए, तो उसकी मेन वजह मुझे ये नज़र आती है कि ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है। इसमें आप हार भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं। और मेरे ख़्याल में अगर आप इसको कंपेयर करते हैं गैम्बलिंग के साथ, तो आपको कोई ख़ास इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आता। मुझे लगता है ये मुकम्मल तौर पे हराम है, इससे हमें बचना चाहिए। अब आपको इस पे दलाइल मिल सकते हैं, कोई बंदा आपको कह सकता है कि नहीं ये हलाल है, ये हराम नहीं है, और आपको मुख्तलिफ इस पे लोग दलाइल देते हुए नज़र आ जाएंगे। तो मैं कौन होता हूँ फ़ैसला करने वाला? मैं आपके सामने यही रख सकता हूँ कि आप दोनों को कंपेयर करें कि गैम्बलिंग में क्या होता है और इसमें क्या होता है, और आपको ख़ुद नज़र आ जाएगा कि आया ये हलाल है या ये हराम है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप किसी भी आलिम से पूछ ले और वो आपको बता देगा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें इतनी अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता कि आप जीत सकते हैं, हार सकते हैं, ये हलाल है या ये हराम है, तो वो आपको बता देगा कि ये हराम है। तो जैसे मैंने कहा, एक तो ये कि मुझे ये हराम नज़र आता है और हमें बचना चाहिए। दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें मैंने बहुत लोगों को डूबते देखा है। अब तो बल्कि न्यूज़ आ रही है कि कुछ हमारे क्रिकेटर्स, कुछ एंकर्स, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा डूब चुका है। और इसके अलावा जो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनका भी ठीक ठाक पैसा डूब चुका है। और आप यकीन करें, ऐसे लोग जिन्होंने वो पैसा बनाया था, उनको 15 या 20 साल लगे थे, उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई थी, वो एक झटके में वो लोग हार चुके हैं। तो मैं समझता हूँ हमें कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली जो यंग जनरेशन है इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इस तरह के हरबों से हमें बचना चाहिए, इन शॉर्टकट से बचना चाहिए। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आप कामयाब होगे। आखिर में स्टूडेंट्स को मेरा तो ये मशवरा है, अगर आपने फिर भी इसकी तरफ जाना है और आपने इस पर टाइम स्पेंड करना है, जो आप इसके ऊपर टाइम लगाते हैं, अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा इसके लिए निकाल दें कि आपने अपने लिए कोई स्कॉलरशिप ढूंढना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर आपने एडमिशन लेना है, तो जो भी हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अगर सिर्फ 1 घंटा भी इस चीज़ को देना कि मैंने एमफिल या पीएचडी के लिए बाहर जाना है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जितना अभी तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, अगर आप 1 महीना भी इसको दे देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। जितने पैसे आपने इस गैम्बलिंग में जीतने हैं या हारने हैं, उससे ज़्यादा आप वैसे मेहनत करके कमा लोगे जिसका आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम सबको चाहिए इससे बचें, और जो लोग आपको नज़र आते हैं कि इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको भी लाजमी मशवरा दें कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, ये हराम है।